हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांग के बारे में, जो कि ब्राह्मण या वैदिक साहित्य का एक स्रोत है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी वेदों के बारे में। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं वेदांग के बारे में। फ्रेंड्स, वेदांग क्यों बनाए गए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब वेदों की रचना की गई थी तो वेदों को सरलता से समझने के लिए हमने वेदांग की रचना की, यानी कि वेदों को सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। आप याद रखें, और इनकी संख्या होती है 6, जो कि क्रमशः आपको याद रखना है। तो वो संख्या है, सबसे पहले आता है शिक्षा, उसके बाद कल्प, फिर व्याकरण, उसके बाद आता है निरुक्त और छंद, फिर आता है ज्योतिष। आप इन्हें क्रम से याद रखें। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली आती है शिक्षा, यानी कि वेदांग का पहला रूप है शिक्षा, जिसका अर्थ होता है उच्चारण विधि। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। शिक्षा आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी वेदांग की दृष्टि से जान लेते हैं कि शिक्षा को क्यों बनाया गया। तो बात कर लेते हैं। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रियाओं की विधियों के ज्ञानार्थ के लिखित साहित्य को हम शिक्षा कहते हैं। आप याद रखें। अब बात कर लेते हैं कल्प सूत्र को। इसको कर्मकांड भी कह सकते हैं। इसको क्यों बनाया गया और किसे कहते हैं कल्प, चलिए बात कर लेते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है कल्प सूत्र में, और सूत्रों के इस ग्रंथ को ही हम कहते हैं कल्प। आप याद रखें। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, और इसके सर्वप्रथम रचना थी पाणिनि ने जो की थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। आप इसे याद रखें। आगे बात कर लेते हैं हम चौथे वेदांग के बारे में, जिसका नाम है निरुक्त, यानी कि भाषा विज्ञान। फ्रेंड्स, शब्दों के संकलन की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। निरुक्त की रचना की थी यास्क ने। आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आप इसे भी याद रखें। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की, और जो कि व्याकरण के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं पांचवें वेदांग के बारे में, जिसका नाम है छंद। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं, यानी कि छंदों के नाम संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि संहिता किसे कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं हम ज्योतिष के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ज्योतिष यानी कि शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए जो पंडित होते हैं या पुजारी होते हैं, कोई भी यज्ञ या हवन करते हैं या उसका अनुष्ठान करते हैं, तो उसके लिए ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय को ज्ञात करना ज्योतिष कहलाता है। आप इसे याद रखें। सबसे प्राचीनतम आचार्य हैं मगध मुनि। फ्रेंड्स, इसके सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं, आप याद रखें, और इनकी सबसे प्राचीन रचना है वेदांग ज्योतिष। आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने इससे पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।